गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये 11th के लेवल पर फर्स्ट वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th पास की है और 11th में एज ए फिजिक्स या पीसीबी या पीसीएम लिया है और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है, उनका मैं वेलकम करता हूँ। और हम स्टडी आज करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 1 से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यूनिट 1 को हम बाद में इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। पहले हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ये वो पोर्शन है जो आपने इसका कुछ पार्ट 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिससे कि आप थोड़ा सा कनेक्ट होंगे और इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिट 2 से स्टार्ट हम कर रहे हैं और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसमें सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं, एक टर्म्स लेते हैं रेस्ट। ये एक्चुअल में 2 टर्म्स हैं, एक रेस्ट है और एक मोशन है। तो व्हाट इज़ रेस्ट, हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, एंड व्हाट इज़ मोशन, हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हमें समझने की कोशिश करेंगे। समझते हैं है क्या रेस्ट। यदि हम रेस्ट को देखें तो हम कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है। हम डेफिनेट सी बात है, आप लोगों को कहेंगे कि सर यदि कोई बॉडी रखी हुई है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो किस में है, रेस्ट में। डेफिनेट सी बात है, सही बात भी है। मोशन कहेंगे तो जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो किस में है, मोशन में है। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक मैं आपसे क्वेश्चन अराइज करूँ कि आप सपोज कीजिए आप बैठे हुए हैं, एक बस है उसमें आप बैठे हुए हैं, एक आपका कलीग है वो आपके बराबर में बैठा हुआ है और एक कलीग बाहर है, सपोज कीजिए बस अड्डे पर है। अब यदि जो कलीग बैठा हुआ है, जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन जो आपका कलीग बस अड्डे पे है या कहीं भी रोड पर है, बस मूव कर रही है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में है। बस मूव कर रही है, आप भी क्या है, मोशन में है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो लेते हैं कि आप अर्थ पर हैं, हम सब अर्थ पर हैं। माना सपोज कीजिए टेबल ही ले लिया हमने, टेबल रखी हुई है, रेस्ट में है। लेकिन कोई भी एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है, अर्थ मूव कर रही है, तो उसके लिए क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पर सब मोशन में है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि वो मोशन में है। तो कहने का मीन्स क्या है, दरअसल रेस्ट और मोशन दैट आर रिलेटिव टर्म्स, वो क्या होती हैं, रिलेटिव टर्म्स होती हैं। इसका मीनिंग क्या है, यानी कोई भी एक बॉडी, ये हो सकता है एक पर्सन के लिए वो किस में हो, रेस्ट में हो, पर अदर पर्सन के लिए वो किस पे हो सकती है, मोशन में हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पोजीशन, कि जो पर्सन उसको सीन कर रहा है, जो उसको एग्जामिन कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन को क्या कहते हैं हम, दैट आर द रिलेटिव टर्म्स। वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि रेस्ट क्या है। इफ अ बॉडी does not change its position with respect to time and surrounding is said to be टू बी इन रेस्ट। कोई भी बॉडी
जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज इन द रेस्ट। वो किस में है, रेस्ट में। और मोशन, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and surrounding said to be in motion। उसे हम क्या कहेंगे, वो किस में है, मोशन में। एग्जाम्पल्स देखें रेस्ट के, चेयर, टेबल, ट्री, हाउस, ये सब किस में आ जाएंगे, रेस्ट में। मोशन का देखिए, मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, मूविंग ए पर्सन, ये सब किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। आई थिंक रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया होगा। अब आगे कैरी करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पहले हम इसमें स्टडी कर लेते हैं क्योंकि स्केलर और वेक्टर वैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी स्केलर और वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो स्केलर और वेक्टर को हम स्टडी करते हैं। देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। टू क्वांटिटीज होती हैं, एक होती हैं स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। सपोज कीजिए एक जगह लिखा हुआ है 5 मीटर और एक जगह लिखा हुआ है 5 मीटर नॉर्थ, दोनों में डिफरेंस क्या है। 5 मीटर का मीन्स क्या हो गया, आपको एक क्वांटिटी दे दी जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ये डिस्टेंस हो सकती है, लेंथ हो सकती है। और 5 मीटर नॉर्थ क्या है, ये क्लियर हो गया कि एक डिस्टेंस है, यानी आपको क्या करना है, 5 मीटर सपोज कीजिए ट्रेवल करना है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ। यहाँ केवल क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, केवल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहाँ उसकी डायरेक्शन भी दे दी। तो जहाँ केवल मैग्नीट्यूड होता है वो क्वांटिटी किस में होगी, स्केलर। और जहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, वहाँ वो किस में जाएगी, वेक्टर में। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझने की है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन दैट आर कंसिडर इनटू द स्केलर क्वांटिटी। वो किस में क्या होती हैं, कंसिडर होती हैं स्केलर क्वांटिटी में। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, सपोज कीजिए करंट को लीजिए, आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर करंट और एक दी हुई है 3 एम्पियर करंट। अब करंट किस में कंसिडर होती है, स्केलर क्वांटिटी में, जबकि आप जानते हैं कि करंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं, वाई द करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसका रीज़न है कि जो करंट है इसको ऐड कर रहे हैं, सपोज 2 करंट मैंने ली, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर, टोटल करंट जो होगा हमने राइट कर दिया 8 एम्पियर। अब यदि इस करंट क्या होती, एक वेक्टर क्वांटिटी होती, तो इसको हम इस तरह से ऐड नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, हमें दिया 5 मीटर नॉर्थ, एक हमें क्वांटिटी दे दी 3 मीटर साउथ। अब आपसे कहे कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या आप ऐड कर देंगे, 5 + 3, चलिए आपने मैग्नीट्यूड तो ऐड कर दिया 8 मीटर, अब डायरेक्शन कैसे ऐड करेंगे, नहीं कर रहे हैं ना। उसके लिए आगे आप जब जाएंगे कुछ लॉज पढ़ेंगे, अलग से लॉ आएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हमने सिंपल ऐड कर दिया। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन होगी उसमें हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करना होगा। जो हम अब तक स्टडी करते आए हैं वो हमारे लिए क्या है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो हमारी हर जितनी भी डेफिनेशंस हैं या जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
तो इसमें क्या करेंगे हम, चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी। स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं? दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, दोज quantities which required only magnitude to represent are known as स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, करंट एक्सेट्रा। ये किस में आएंगे? स्केलर क्वांटिटीज में। और वेक्टर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड follows the law of vectors addition are known as vector quantities। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। क्लियर है? तो जो आपको एक्सप्लेनेशन था, जो प्रॉब्लम थी करंट वाली, वो भी क्लियर हो गई कि करंट क्या कर रही है। जो करंट के केस में वो उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन जो वेक्टर लॉज हैं एडिशन को, उनको वो फॉलो नहीं कर रही है, वो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ फॉलो कर रही है। इसलिए करंट किस में कंसिडर हुई? करंट कंसिडर हुई किस में? स्केलर में। और जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो क्या है? वो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करेगी, वो फॉलो किसको करेगी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।